वक्त हम काजीगुंड में मौजूद है, जिसे गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और इस इलाके की अगर बात करें, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की खूबसूरत मिसालें यहाँ पे देखने को मिलती है। 3 किलोमीटर पर फैला ये कस्बा, अगर बात करें यहाँ के ड्रेनेज निज़ाम की, वो बिल्कुल ही नाकारा हो चुका है और थोड़ी सी बारिशें होते ही सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। अगर इस हवाले से हुकूमत की जानिब से इस टाउन को जाज़ब नज़र बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का क़याम अमल में लाया गया और जिसके तहत ड्रेनेज निज़ाम को फाल बनाने के हवाले से भी एक प्रोजेक्ट का क़याम अमल में लाया गया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पे इसे अधूरा छोड़ा गया है। और पूरे कस्बे की अगर बात करें, जगह जगह पर गड्ढे हुए हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसान का खतरा भी लाहक होता है, जिसकी वजह से लोगों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। आइए लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। बाजार का एक बिजनेसमैन हूँ और यहाँ पर रहायश पजीर हूँ। मेरा इस टाउन के बारे में इनसे एक कंप्लेंट करनी कि यहाँ के जो टाउन एरिया कमेटी का एग्जीक्यूटिव है उसको इसकी तरफ ध्यान दिलाई कि बाजार को इन्होंने खंडात में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर कोई भी बच्चा होगा, बूढ़ा होगा और जवान होगा, वो अगर खुदा न खास्ता पूरी कुव्वत से अच्छी तरह से नहीं चलेगा तो उसको खतरा है वहाँ पर खुदा न खास्ता किसी की पिट में गिरने का। हम मुतालबा करते हैं टाउन एरिया से कि आप देख लो, आप बाजार में देख लो, आप देखो बाजार की पोजीशन क्या है। यहाँ इन्होंने बाजार के जो 5 फुटपाथ है उनको खंडात में तब्दील कर दिया है। हर जगह पिटिस दिखाई दे रहे हैं, किसी जगह भी स्मूथ का नाम ही नहीं है रोड का। इसके बगैर यहाँ पर वाटर की स्थिति में वो भी इनने डिस्टर्ब कर दी है, उनको भी खत्म कर दिया, तकरीबन खत्म कर दिया है। इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ठेकेदार को हम बोलते हैं तो वो भी अपनी तरफ से अब मनमानी करता है। इसका कोई जैसा कि मैंने पिछले साल इन्होंने कोई काम किया वो सब तकरीबन खत्म हो चुका है। आज बल इस साल इन्होंने जो भी काम किया है वो पिट से है, उन पर कोई रकम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ हर एक इंसान को चलने के लिए बहुत ही खतरा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि इसकी तरफ फौरन तवज्जो दी जाए और ये काम मुकम्मल जल्द मुकम्मल कर दिया जाए। मसला ये है कि हमने पिछले 1 साल से हम इस मुहिम को चला रहे हैं ताकि जो काम है काजीगुंड में, जो ब्यूटिफिकेशन का काम है, इसको कंप्लीट किया जाए। ज़्यादा मैं इस वक्त कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम आपने देखा, आपने शायद विजुलाइज किया होगा। यहाँ पे ड्रेनेज जो है ब्लॉक है और जब भी हम म्यूनसिपैलिटी की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ पे ईओ साहब बोलते हैं कि आपको आरएनबी के दफ्तर जाना है, और आरएनबी के दफ्तर जाना है तो वहाँ पे बोलते हैं कि जी जब हम म्यूनसिपैलिटी वालों को बोलते हैं वो हमें बोलते हैं कि हमें फंड्स अवेलेबल नहीं है। हमने कंसर्न एमएलए को भी इसका जो है रिपोर्ट्स दी थी कि यहाँ पे जो काम है वो जल्दी से हो जाए, फंड्स अवेलेबल हो जाए इन कॉन्ट्रैक्टर्स को, ताकि अपना जो है काम जल्दी से खत्म कर सके। आपने देखा जामा मस्जिद से लेके नीचे बाजार तक हमारे वहाँ पे दुकानदार साहिबान है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि वो टोटल कंप्लीटली वो ड्रेन ब्लॉक है। और इस वक्त विंटर्स शुरू हो गए हैं। पगा ऐसी शुष्मुलुगमुत ये लगन दाब, यहाँ पे एक्सीडेंट्स का खतरा है। यहाँ पे गाड़ी, यहाँ पे सड़कों पे आपने इमरजेंसी के पास देखा, वहां पे एक सकर की जरूरत है जो कि हमें म्यूनसिपैलिटी से अवेलेबल किया जाएगा, लेकिन म्यूनसिपैलिटी वाले बोलते हैं कि हमें फंड्स अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल डालने तक के लिए सकर में पैसे नहीं है। और आरएनबी वालों को उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। अब हम ये रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी और जो इंतजामिया इस वक्त जो है, गवर्नमेंट जो है इस वक्त यहाँ पे, कि हमारा जो काजीगुंड है गेटवे ऑफ कश्मीर कहलाया जाता है, लेकिन गेटवे ऑफ कश्मीर जैसी इसमें वो खूबसूरती है नहीं। ताकि जब भी यहाँ पे कोई बाहर से कोई टूरिस्ट आए, कम से कम उसको लगे कि नहीं मैं किसी जब हम बोलते हैं कि कश्मीर जन्नत बेनजीर है तो उनको लगे कि हम इस जन्नत में एंटर कर रहे हैं, लेकिन जब दरवाजा ही इसका खराब है तो आगे जाके वो क्या यहाँ पे जो अपने कंसेप्शंस बना सकते हैं या परसेप्शंस बना सकते हैं। तो ये चीज हम अपने गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे जो काजीगुंड का जो ड्रेनेज सिस्टम डिफंक हो गया है, इसको जल्द से जल्द जो है इसी महीने में विद इन दिस मंथ इसको रिस्टोर किया जाए, ताकि यहाँ पे जो है विंटर्स में किसी को भी दिक्कत ना हो, यहाँ पे कोई जान की जो है भरपाई ना हमें भरनी पड़े, एक्सीडेंट ना हो। तो ये चीज हमें इस वक्त हम जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है सारा बेकार है। आप देखिए, आपने हमको दिखाई गड्ढे कितने हैं, यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे थोड़ा सा बारिश पड़े या कुछ पड़े तो यहाँ पे देखिए आप, पानी जो है ये यहाँ पे दुकानों में चढ़ जाता है और यहाँ पे पीछे बस्ती है, ये उनके घरों में घुस गए हैं। यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम है। अब हम काट रहे हैं चक्कर, खाली PHE कहता है ये आरएनबी का मसला है, आरएनबी कहता है ये एमसी का मसला है। अब हम तीनों के पास गए तो एक्चुअली में लास्ट ये निकला कि आरएनबी का काम है एमसी के तहत। अब हमने उनसे बात की कि उनने हमें कहा हम शक्कर लाएंगे, वो लाएंगे, तो इनको कुछ नहीं होता उस शक्कर से। हम अब इनको आपकी वसादत से मशवरा देना चाहते हैं कि जो हमने ये देखा कि यहाँ पे ऐसी हालत है कि यहाँ पे हॉस्पिटल भी सामने ही है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा है। अगर थोड़ी सी बर्फबारी हो जाए या बारिश पड़ जाए, अब तो आपको पता है ठंड मौसम है, तो यहाँ पे कैसा मसला है, गड्ढे जो है या फिर कोई गिर जाएगा। आपकी वसादत से अब इनको हम ये कहना चाहते हैं जल्दी में, अगर हम इनको हम कहेंगे, ये कहेंगे मार्च अप्रैल में इनका टेंडर निकलने वाला है, तब तक हम इनको मशवरा
मशवरा देना चाहते हैं कि जो ये पाइपें जहाँ पे ये गड्ढे हैं आप हमें 2-3 पाइपें निकाल के दीजिए। जब भी हमें यहाँ पे जब किसी जगह पे जाम हो तो ये सारा निकल सकता है, उसके बाद ही ये कुछ हो सकता है। अब इमरजेंसी में इनको हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमें मेहरबानी करके आप ये 2-3 जगह पे जो बड़े गड्ढे हैं वहाँ पे ये पाइप हमें निकाल के दीजिए, तो कम से कम ये पानी निकलना चाहे तो कम से कम 4-5 महीने निकलेंगे। आप देखिए ड्रेनेज सिस्टम जो है सारा सिस्टम बैठा हुआ है। आपकी वसादत से आप इनके अफसरान से ये बात कहना चाहते हैं कि आप फटोफट इस ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन जो है कम से कम ऐसा बनना चाहिए। जी, हमने बेसिकली पिछली बार हमने आरएनबी और हमने जॉइंट इंस्पेक्शन किया था। वहाँ पे हमारे सर भी वहाँ गए थे, तो हमने जॉइंट इंस्पेक्शन दोनों डिपार्टमेंट्स ने किया था। तो वहाँ पे हमने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि हम जो है इसको सकत सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो सारा जो वहाँ पे वो पानी जमा हुआ है वो ये साफ़ करने के लिए। तो उसके बाद हमने सकत सर्विस कंटिन्यूसली प्रोवाइड की। हमें एक्चुअली ट्रायल बेस पे ये देखना था कि ये खाली जमा हुआ है या कहीं कुछ लीकेज का इशू है। तो वो हमने सकत सर्विस प्रोवाइड भी की कुछ दिन। तो उसके बाद हमें ये रियलाइज़ हो गया कि ये बेसिकली कुछ इसमें अंडरग्राउंड का कोई इशू है। तो अब हम इनफैक्ट कल ही जेसीबी सर्विस वहाँ पे लगा देंगे। तो अकॉर्डिंगली हम वो क्लियर कर देंगे। आई थिंक इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ वो सारा इशू रिजॉल्व हुआ होगा।